दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देशों के बीच युद्ध की राजनीति और आर्थिक दांव पेच हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में देरी करता है तो अमेरिका रूस के खिलाफ नई कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार ये पाबंदियां सिर्फ सामान्य नहीं होंगी, ये सीधे रूस की बैंकिंग व्यवस्था और तेल उद्योग पर हमला करेंगी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं ट्रंप प्रशासन की रणनीति क्या है, इसके पीछे कौन से बड़े दांव हैं और कैसे ये पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दरअसल अमेरिका की योजना के तहत रूस की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुरी यानी बैंक और तेल उद्योग को निशाना बनाया जाएगा। ये दोनों क्षेत्र रूस के युद्ध फंडिंग के लिए सबसे अहम है। अगर ये पाबंदियां लागू होती हैं तो रूस की आर्थिक ताकत पर बड़ा झटका पड़ेगा। रूस का तेल और गैस निर्यात गिर सकता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की क्षमता प्रभावित हो सकती है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी हिल सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक तय नहीं किया कि इन पाबंदियों को तुरंत लागू किया जाएगा या धीरे धीरे कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन स्थिति का विश्लेषण कर रहा है ताकि कोई ऐसा कदम ना उठे जिससे वैश्विक तेल कीमतों में बड़ा उछाल आ जाए। अब जरा आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने पहले भी रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। प्रमुख तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर पहले से ही पाबंदी है। इन प्रतिबंधों के बाद वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गई और देशों जैसे भारत और चीन को वैकल्पिक तेल सप्लाई ढूंढनी पड़ी। इससे बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की पाबंदियों का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि अब यूरोपीय देश भी कदम उठाएं, चाहे वो नए प्रतिबंध हो या आयात शुल्क। अमेरिका चाहता है कि यूरोप रूस पर दबाव बनाने में साथ दे। हालांकि ट्रंप प्रशासन फिलहाल इंतजार कर रहा है ताकि ये देखा जा सके कि रूस इन हालिया पाबंदियों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब है कि अब दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ताकतों के बीच एक कूटनीतिक खेल चल रहा है। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को सुझाव दिया है कि वे जमी हुई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करें और यूक्रेन के लिए हथियार और संसाधन खरीदने में मदद करें। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका भी अपने देश में रखी रूसी संपत्तियों को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। यानी ये केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक रणनीतिक समर्थन और दबाव का मिश्रण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना आसान नहीं है। ट्रंप की चुनौती ये है कि रूस पर दबाव बनाते वक्त वैश्विक बाजार और यूरोप के सहयोगियों को भी संतुलित रखना है। इसके साथ ही ट्रंप को अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडा को भी ध्यान में रखना होगा। सूत्रों की माने तो यूक्रेन चाहता है कि सभी रूसी बैंक अमेरिकी डॉलर सिस्टम से पूरी तरह कट जाएं। इसका मतलब है कि रूस की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों पर और भी बड़ा दबाव पड़ेगा। इस रणनीति से रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और यूक्रेन युद्ध में ज्यादा सक्षम होगा। ये एक तरह से युद्ध और आर्थिक नीति का नया खेल बनता जा रहा है। तो बता दें, अमेरिका की नई योजना सिर्फ रूस को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि यूक्रेन को मजबूती देने और वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस खेल में हर कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल कीमतों और वैश्विक बाजारों को हिला सकता है। अब देखना होगा कि क्या रूस इस दबाव को झेल पाएगा या ट्रंप प्रशासन की नई रणनीति पूरी तरह सफल होगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।